देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। देश और दुनिया में कोरोना मरीजों का आंकड़ा कितना हुआ? दुनिया में 3,39,000 से ज्यादा मौत हो गई है। अकेले अमेरिका में 97,600 से ज्यादा मौत हुई है। वहीं ब्राजील में अब 3,30,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित हो गए हैं। ब्राजील अब संक्रमण के मामले में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। देखिए टॉप 9 कोरोना। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,24,729 हो गई है। एक दिन में 6,568 नए मामले मिले हैं। पिछले 24 घंटे में 142 मौत हुई है। इस तरह भारत में मरने वालों का आंकड़ा 3,726 पर पहुंच गया है। राहत की बात है कि 51,820 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कोरोना वायरस से 80% मौतें महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, बंगाल और दिल्ली में हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी बताया है कि राज्य को अब तक 30 लाख PPE किट बांटे जा चुके हैं। इसमें 109 घरेलू निर्माताओं ने PPE किट तैयार की है। वहीं 33 लाख N95 मास्क राज्यों को बांटे गए हैं। देश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। कोरोना पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने बड़ा बयान दिया है। अगर देश में लॉकडाउन नहीं होता तो कोरोना संक्रमण के आंकड़े और बड़े होते। नीति आयोग के सदस्य VK पॉल ने कहा है कि लॉकडाउन नहीं होने पर 20 लाख और कोरोना के मरीज हो सकते थे और 54,000 मरीजों की जान जा सकती थी। इसलिए हमें चौकन्ने रहना है, हमें और तैयारी करनी है। और इस वायरस के बारे में हम बहुत कुछ चीजें अभी जानते भी नहीं। दिल्ली में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 660 कोरोना के नए केस सामने आए हैं। दिल्ली में अब तक कोरोना से संक्रमितों की संख्या 12,319 हो गई है, जिसमें से 6,214 एक्टिव केस हैं, जबकि 24 घंटे में 14 लोगों की मौत हो गई है। दिल्ली में अब तक 208 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में 14 और इलाकों को कंटेनमेंट लिस्ट में जोड़ा गया है। इस तरह अब दिल्ली में 92 कंटेनमेंट जोन बन गए हैं। दिल्ली में CRPF जवानों में कोरोना संक्रमण का मामला बढ़ता ही जा रहा है। राजधानी दिल्ली में CRPF के 5 जवान कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इस तरह अब CRPF में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 125 पर पहुंच गया है। सभी जवानों का झज्जर के एम्स में इलाज चल रहा है, जबकि एक जवान इस बीमारी से ठीक हो गया है। बीमारी को मात देने वाले जवान का राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। गुजरात में पिछले 24 घंटे में 363 नए केस मिले हैं। अब गुजरात में 13,273 कोरोना संक्रमित हो गए हैं। अकेले अहमदाबाद में 9,724 केस हैं, जबकि सूरत में 1,256 केस हैं। 24 घंटे में गुजरात में 29 मौतें हुई हैं। अहमदाबाद में 26 मौत, जबकि गांधीनगर में 2 और खेड़ा में 1 मौत हुई है। इस तरह गुजरात में मरने वालों का आंकड़ा अब 802 पर पहुंच गया है। राजस्थान में अब कोरोना के 6,494 पॉजिटिव केस हो गए हैं। 24 घंटे में राजस्थान में 267 नए केस मिले हैं। अकेले जयपुर में 1,715 केस हैं, जबकि जोधपुर में 1,163 केस हैं। एक दिन में यहाँ 2 मौत हुई। इस तरह राजस्थान में अब 153 मौत हो गई है। राजस्थान में 3,680 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं। तमिलनाडु में भी कोरोना की रफ्तार तेज है। 14,753 केस हो गए हैं। अकेले चेन्नई में 9,370 केस हैं। पिछले 24 घंटे में तमिलनाडु में 4 मौत हुई है। इस तरह यहाँ 99 लोगों की मौत हो चुकी है। तमिलनाडु में 7,526 एक्टिव केस हैं। दुनिया में कोरोना के 52,97,000 पॉजिटिव केस हो गए। मौत का आंकड़ा 3,39,400 के पार पहुंच गया। 28,07,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं, जबकि ब्राजील कोरोना संक्रमित मामले में अब दूसरे नंबर पर आ गया है। ब्राजील में 3,30,800 से ज्यादा मरीज हो गए हैं। वहीं रूस में 3,26,000 से ज्यादा मरीज हैं। अगर मौत की बात करें तो ब्रिटेन में 36,000 से ज्यादा और इटली में 32,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। अमेरिका में मरने वालों का आंकड़ा 97,600 के पार पहुंच गया। एक दिन में यहां 1,280 लोगों ने दम तोड़ा। अमेरिका में 16,44,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित है। 11,49,500 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। यहां 17,000 से ज्यादा मरीजों की हालत अभी भी गंभीर है। इन सब के बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है। ट्रंप ने कहा कि संक्रमण के दूसरे दौर में अमेरिका को बंद नहीं किया जाएगा। इन सब के बीच ट्रंप ने चर्च, मंदिर समेत सभी प्रार्थना घरों को खोलने के निर्देश दे दिए हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।